गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह हियर। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज हम जानेंगे बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसबी के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आज अपने इस सीरीज में डाले हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस की एक एक वीडियो बना रहा हूँ और फिर हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस कराते ही जाऊंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो जो किन्सियोलॉजी से है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द जॉब ऑफ साइनोवियल फ्लूइड फाउंड इन ऑल मूविंग जॉइंट्स इज टू। फर्स्ट ऑप्शन इज रिड्यूस फ्रिक्शन between the articular cartilage of synovial fluid. Give me a sec. Reduce friction between the articular cartilage of synovial joints during movement. Produce red blood cells. Manufactures red blood cell. Regulate the calcium content at the joint. सी तो जो ऑप्शन बी और सी है, प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल और मैन्युफैक्चर रेड ब्लड सेल, ये तो बिल्कुल ही पेचीदा है। इससे तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसे तो पहले ही काट दीजिए, ठीक है। मे बी ए और डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन। तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, वो हमारे जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड जो कि फ्रिक्शन कम करता है और घिसने से मदद करता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो जॉइंट है वो घिस न जाए। सेकेंड क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ द लिगामेंट इन द बॉडी इज टू। अब लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? एक्ट्स एज लीवर, प्रिवेंट जॉइंट डिसलोकेशन, रिड्यूस फ्रिक्शन इन जॉइंट्स, या फिर कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स। लिगामेंट क्या करता है ना, हमारे दो हड्डियों, दो जॉइंट्स को एक दूसरे से बांध के रखता है, ठीक है। तो अब उसका क्या मेन काम क्या होगा? मेन काम होगा उसका प्रिवेंट जॉइंट डिसलोकेशन, कि जॉइंट अपने मूवमेंट करे, जॉइंट तो खिंच ना जाए, निकल ना जाए एक दूसरे से। ऐसे जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट, तो ये निकल ना जाए, ठीक है। उसको कौन प्रिवेंट करता है? लिगामेंट। हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन एक टर्म है जो जिसका मतलब है एक्सटेंड होना अपने एंगल से ज्यादा, जितना उसका एंगल होता है लास्ट एंगल, उससे ज्यादा जब एक्सटेंड हो जाए उसे हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। टेक्स प्लेस व्हेन द एक्सटेंशन इज फर्दर ऑन, कितने डिग्री से ज्यादा होने पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। तो मे बी शायद सब जानते हो, दैट्स 180 डिग्री, ठीक है। इन डिस्कस और शॉर्ट पुट द मोस्ट चीफ पार्ट डिटरमाइनिंग द हाईएस्ट स्पीड एंड लॉन्गर थ्रो इज। अब इन ऑप्शंस आर बॉडी वेट, बी टोटल बॉडी फोर्स, सी बॉडी वॉल्यूम एंड डी स्टैंडिंग हाइट। तो चारों में से ऐसा क्या है जिससे क्या कि जो स्पीड है और लॉन्गर थ्रो बहुत हो जाता है? तो इसका आंसर होगा टोटल बॉडी फोर्स, क्योंकि शॉर्ट पुट और डिस्कस में लगभग बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। लगभग हर एक ऊपर से अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बहुत सारे मसल्स ऐसे हैं जिसके फोर्सेस लगते हैं, जिसके वजह से उसका थ्रो और स्पीड बड़ा सही होता है, ठीक है। तो टोटल बॉडी फोर्स। एक्सेलरेशन इज नोन एज चेंज इन ऑब्जेक्ट। क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, दैट्स एक्सेलरेशन, ओके। चलिए आगे चलिए। फंक्शंस ऑफ फ्लैट बोन इन द बॉडी इज टू। ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, शायद आपने 11th-12th में पढ़ लिया हो, या नहीं तो बीएससी में पढ़ लिया हो, ठीक है। गिव स्ट्रेंथ, गिव प्रोटेक्शन, एक्ट्स एज लीवर, नन ऑफ दीज। हाँ, केशव ने सही लिखा है। चलो, तो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? ऑर्गन्स को। जो फ्लैट बोन्स होते हैं, जैसे कि रिब्स हो गए हमारे, स्कल हो गया हमारा, ये फ्लैट बोन्स है, ये क्या कर रहे हैं? ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लॉन्ग बोन इन द बॉडी इज टू प्रोवाइड। लॉन्ग बोन क्या प्रोवाइड करता है? एक्ट्स एज लीवर, गिव स्ट्रेंथ, गिव प्रोटेक्शन, रिड्यूस फटीग। लीवर का काम करता है, लीवर जिससे कि हमारा बॉडी काम कर पाता है, कुछ चीज़ों को उठा पाता है। आगे अगर आपने लीवर तो पढ़ ही लिया होगा ना बायोमैकेनिक्स में। चलो, द मेन फंक्शन ऑफ टार्सल्स। तो जो टार्सल्स होते हैं, जो हमारे एंकल में प्रेजेंट होते हैं, हड्डी, छोटे छोटे 7 टार्सल्स। एक पैर में 7 टार्सल होता है, दूसरे पैर में 7 टार्सल होता है, टोटल 14 टार्सल्स होते हैं हमारे बॉडी में। उनका क्या काम है? उनका काम सुपलनेस, गिव स्ट्रेंथ, एक्ट्स एज लीवर, गिव प्रोटेक्शन। नहीं, इसका आंसर होगा बी, गिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देता है टार्सल्स हमारे बॉडी को। स्पीड इज इंडिकेटेड इन, बहुत इजी क्वेश्चन, किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इम्पॉसिबल टू चेंज व्हेन एट व्हेन ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द एयर। एक ऐसा क्या है जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ द बॉडी कर सकते हैं। अब कोई हवा पैराशूट से गिरता है तो मूवमेंट तो करता ही है। मास ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, या पोजीशन ऑफ द बॉडी। शेप भी चेंज कर सकते हैं बॉडी का। मान लो मैं गिर रहा हूँ, तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, या फिर मैंने कोई ईटा फेंका, हवा के प्रेशर से वो थोड़ा 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 नुकीला होता गया, चेंज होता है। पोजीशन ऑफ द बॉडी बिल्कुल चेंज होती है, पर मास कभी चेंज नहीं होता है,
ठीक है, मास बिल्कुल चेंज नहीं होता है बॉडी का। चलिए, इमेजिनरी लाइन, अब ये प्लेन एंड एक्सिस के क्वेश्चंस आ गए हैं। इमेजिनरी लाइन पासिंग एट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड में जो इमेजिनरी लाइन जाती है उसे उसे क्या कहते हैं? एक लाइन, देखो जो लाइन है वो एक्सिस होता है और प्लेन जो होता है वो पूरा प्लेन होता है। ठीक है, तो लाइन की बात हो रही है यानी कि एक्सिस, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? दैट्स लैटरल एक्सिस। ठीक है, ओके, लैटरल को ही हम कोरोनल एक्सिस भी कहते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्पिनिंग बॉल एज इट पास थ्रू द एयर इज कॉल्ड मैग्नस फोर्स। ये थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाएगा। पैराबोला, अब पैराबोला क्या होता है? द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर, एक ऑब्जेक्ट जो अपना पाथ बनाता है जिसे हम हवा में ऐसे ही फेंक देते हैं, फ्री एयर में फेंक देते हैं, वो पैराबोला है। पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म विथ एयर रेजिस्टेंस, एक पाथ है ऑब्जेक्ट का जिसे मैंने फेंका, उसका एयर रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो। पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन, जो नीचे आ रहा है वो पैराबोला है, या नॉन ऑफ द अबव। जो सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पैराबोला की वो है द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर। जब हम हवा में कुछ भी फेंकते हैं तो वो जो एंगल बनाता है, वो जो एक लाइन बनाता है, उसे पैराबोला कहते हैं। ठीक है, द टर्म रेस्ट एंड मोशन आर स्टडीड अंडर, वही पढ़ के आए हो, दैट्स बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स के अंदर हम रेस्ट और मोशन को पढ़ते हैं। अब कमेंट में बताओ कि हम रेस्ट को किस में पढ़ते हैं और मोशन को किस में पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो, भैया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक अंदर को लगता है, एक बाहर को लगता है। अगर तो इक्वल लग रहे हैं तो फिर सर्कुलर मोशन होगा, और अगर एक भी ज्यादा हो गया तो या तो ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा या अंदर आएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो क्या होता है? अच्छा, सबसे सही स्टेटमेंट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या ऐसा होता है? या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस रिमेन इक्वल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बिकम जीरो। अगर जीरो होगा दोनों फोर्सेस तो मूवमेंट रुक जाएगी। अगर इक्वल होगा, देखो अगर तो जीरो हुआ तो मूवमेंट रुक जाएगी, अगर इक्वल हुआ तो मूवमेंट सर्कुलर मोशन करने लगेगी। पर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना तो ऑब्जेक्ट आगे को निकल जाएगा, बाहर को चला जाएगा। तो क्या होता है, जब हम डिस्कस थ्रो करते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो अंदर की तरफ लगता है, मैं घुमा रहा हूँ तो जो अंदर की तरफ लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट को वहीं वहीं रख रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और जो बाहर की ओर भी इक्वली लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब जैसे ही वो छूटेगा मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, बाहर के जाने का जो फोर्स है, बाहर जाने वाला फोर्स वो ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो दूर चला जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट नीड फूड टू ऑब्टेन, क्या जी? लिविंग ऑब्जेक्ट को क्यों ही चाहिए होता है फूड? एनर्जी बनाने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स बट नो मूवमेंट टेक्स प्लेस, मसल कॉन्ट्रैक्ट है पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वो कौन सा होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि प्लैंक। ठीक है, वाई डज मसल पुल ओवर, पुल अकर्स, मसल पुल मतलब मसल क्यों खिंच जाता है? हम कहते हैं ना मसल खिंच गया यार, मतलब क्या हो जाता है ऐसा? इनसफिशिएंट वार्म अप बिफोर गेम, मिनरल डिफिशियंसी, मसल्स इम्बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर मिनरल कम हो जाए तो मसल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उसका फटीग कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा चलते रहना कम हो जाता है। ठीक है, मसल इम्बैलेंस रहता है तो भी हो जाता है। इनसफिशिएंट वार्म अप करके नहीं जाओगे तो भी हो जाता है, मसल खिंच जाता है। वैसे मसल खिंच जाना इज जस्ट जनरली स्प्रेन स्ट्रेन ये सब हो जाती है। ठीक है, टेनिस एल्बो कैन बी डेवलप्ड बाय टेनिस प्लेयर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। सबसे कुछ भी गेम खेलो टेनिस एल्बो हो सकती है, एक इंजरी है। ठीक है, चलो गोइंग बैक टू नेक्स्ट। द ट्रॉमेटिक जॉइंट ट्विस्ट दैट रिजल्ट इन स्ट्रेचिंग और टोटली टीयरिंग स्टेबलाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू इज। अब देखो, अब ये स्टेबलाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? जॉइंट में जो टिश्यू होती है जो कि कनेक्ट करके रखती है एक दूसरे को, वो क्या होती है? वो होती है लिगामेंट, जो कि दो बोन्स को, दो जॉइंट्स को ऐसे पकड़ के रखती है। ठीक है, तो अब लिगामेंट में कौन सी इंजरी होती है? जो स्ट्रेन होता है ना वो टेंडन में होता है, टेंडन जो मसल को बोन से जोड़ के रखता है, और लिगामेंट क्या होता है? जो कि बोन को बोन से जोड़ के रखता है। तो लिगामेंट में स्प्रेन आता है और टेंडन में आता है स्ट्रेन। ठीक है, तो जो स्टेबलाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू में आएगी वो आएगी
क्या आएगी? स्प्रेन। ओके, फ्रैक्चर तो चलो बोन्स में होता है, और मसल पुल तो अभी पहले बताया आप। विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी, फिर से प्लेन एंड एक्सिस। विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, कौन सा प्लेन बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांटता है? ये मेरा बॉडी है, ऐसा एक प्लेन ऐसा सामने से आएगा जो मेरे को लेफ्ट और राइट में बांटेगा। कौन सा प्लेन होता है? दैट्स मीडियन और सजाइटल प्लेन। ठीक है, सजाइटल एक्सिस कहां से होती है? यहीं से आगे से जाती है, पीछे से निकलती है, दैट्स सजाइटल एक्सिस। विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी बैक और फ्रंट, बैक और फ्रंट, या फिर पोस्टीरियर और एंटीरियर पोर्शंस, दैट्स कोरोनल और फ्रंटल। तीन टाइप के होते हैं प्लेन, तीन टाइप की होती है एक्सिस, पढ़ा होगा आपने, मैं फिर से रिवीजन करके इसको लंबा नहीं करूंगा वीडियो। विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ऊपर और नीचे में कौन बांटता है? मीडियन और सजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल, नन ऑफ द अबव, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल इसी के दो नाम है। फिर ये जो है सुपीरियर इंटीरियर, ऐसे ही कुछ इसका एक और नाम भी है। इन विच फ्रैक्चर्स बोन बेंड्स बट डज नॉट क्रैक, इन विच फ्रैक्चर बोन बेंड्स बट नॉट क्रैक, ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें कि बोन ब्रेक नहीं होता है, बोन बेंड हो जाता है पर क्रैक नहीं आते? दैट्स ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि बच्चों में आते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, जब उन्हें जबरदस्ती बोलते भाई चलो 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 चलो, तो उनके वो चलो 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 के चक्कर में क्या होता है, उनका बोन थोड़ा बेंड हो जाता है, क्योंकि अभी वो उतना कैपेबल नहीं है वेट उठाने को। उसी में वो क्या है, थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती है, क्रैक नहीं आता है पर बस मुड़ जाता है, दैट्स ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ओके, चलो, विच फ्रैक्चर, अब यहाँ क्वेश्चन आ गए हैं फ्रैक्चर से। विच फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर किसको कहते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर। देखो वैसे तो ये चारों ही क्लोज फ्रैक्चर है, पर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है सिंपल फ्रैक्चर का। ठीक है, विच फ्रैक्चर शोज नो ब्रेक इन स्किन एंड नो वुंड्स लीडिंग डाउन टू द बोन, कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें कि ना ही स्किन फटता है, ना ही कुछ घाव वगैरह दिखता है, ना ही कोई चोट दिखता है, वो भी सिंपल फ्रैक्चर है। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होगा तो थोड़ा बहुत बाहर को दिख जाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो गई है, नील पड़ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। कम्युनिटेड और कंपाउंड में भी यही होता है। चलो, फ्रैक्चर इन विच देयर इज एन ओपन वुंड और ब्रेक इन द स्किन, अब क्या हुआ, हड्डी टूटा है और हड्डी टूट के स्किन से बाहर निकल गया है। ठीक है, उसको कौन सी फ्रैक्चर बोलते हैं? बताओ भाई, उसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, बहुत सारे, हड्डी टूटा भी, बाहर भी निकल गया, शो भी हो रहा है बाहर की, बाहर निकल गया। ठीक है, दैट्स बिग सिग्नल, दैट्स कंपाउंड फ्रैक्चर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर, इसमें से कौन से को कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं? तो कंपाउंड फ्रैक्चर क्या? ओपन फ्रैक्चर। अब ओपन और क्लोज क्या होता है? ओपन जो बाहर से दिख जाता है कि टूट चुका है, बाहर निकल जाता है, विजिबल होता है, वो ओपन फ्रैक्चर होता है। क्लोज फ्रैक्चर तो नहीं दिखता है। तो जो कंपाउंड फ्रैक्चर है वो दिख जाता है क्लियरली कि भाई हड्डी टूट के बाहर निकल गई है, अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो दिस इज ओपन फ्रैक्चर। इन विच काइंड ऑफ फ्रैक्चर द बोन ब्रोकन इनटू सेवरल स्प्लिंटर्स और पीसेस, अब ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें कि बोन छोटे 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 पीसेस में बढ़ जाता है? दैट्स कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ठीक है, चलो आगे चलो। इन विच फ्रैक्चर इंजरी अकर्स टू वाइटल ऑर्गन्स, कौन सा ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें कि जो इंजरी है वो ऑर्गन्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, ब्रेन, नर्व्स, ये सब में हो जाती है और इफेक्ट कर जाता है, फ्रैक्चर होके ऑर्गन में घुस गया, ऐसा कुछ हो गया, उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, a bone fracture in which one of the bone get driven into another bone, अच्छा यहाँ bone होगा। a bone fracture in which one of the bone get driven into another bone, जब एक बोन दूसरे बोन में घुस जाए तो उसको क्या कहते हैं? चलो इसका आंसर बताओ आप। वैसे ये होगा। ठीक है, इसका ये नहीं होना चाहिए। इन विच फ्रैक्चर इंजरी अकर्स टू वाइटल ऑर्गन्स, दैट्स कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ओके, इसको सही कर लेना। Which fractures occurs due to ill-devised training, repetitive stress or force, often from overuse, बहुत इजी देख के पता चल रहा है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, चलो तो डन फॉर टुडे। अब मैं अगली वीडियो में और भी ऐसे ही 30-35 क्वेश्चंस लाऊंगा, तो तब मिल